नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपके सामने कंटेम्प्रेरी इंडिया इन एजुकेशन का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन इन इंडिया लेके आए हैं, जिसे शॉर्ट में UEE कहा जाता है। ये क्वेश्चन जो है या तो 4 नंबर का आएगा या 8 नंबर का आएगा। 8 नंबर का अगर आएगा तो 2 पार्ट में आएगा, 8 नंबर का। इसके साथ और भी बहुत सारी चीज़ें आएंगी। पहले हमें देखना है कि यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन क्या है। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, यूनिवर्सलाइजेशन मतलब सार्वभौमिककरण, मतलब सब तरफ जो है सब लोगों को शिक्षा देना है, इसका ये लक्ष्य है। एलिमेंट्री एजुकेशन जो है वो कंपलसरी है, फ्री है, और ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रावधान है कि फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन देना स्टेट का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन जो है ये एक नेशनल गोल था इंडिया में, एक नेशनल गोल की तरह इसको लिया गया, जो कि सेंट्रल और स्टेट के कॉपरेशन से किया गया है। ये दोनों का एफर्ट लगेगा इसमें टू अचीव द गोल ऑफ एलिमेंट्री यूनिवर्सल एलिमेंट्री एजुकेशन। तो ये जो एजुकेशन है या एजुकेशन फ्री एंड कंपलसरी है, इसके बारे में एक आर्टिकल 45 जो कि DPSP है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसके बारे में मैंने एक वीडियो बनाया, आप लोग उसको देखिए। तो DPSP जो है वो ये प्रोवाइड करता है, कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रोविज़न है कि फ्री एंड कंपलसरी दिया जाए फॉर द टेन्योर ऑफ 10 ईयर्स, 6 to 14 ईयर्स के बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन दिया जाएगा, और ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आफ्टर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 86 अमेंडमेंट जो हुआ 2002 में, इस आर्टिकल को 21A में डाल दिया गया, जो कि फंडामेंटल राइट बन गया, मतलब शिक्षा का अधिकार। उसमें क्या किया गया कि 6 to 14 ईयर्स के बच्चों को शिक्षा देना जो है ये राज्य का ड्यूटी हो गया, ये फंडामेंटल राइट हो गया कि आपको शिक्षा देना ही देना है। पहले ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में था कि फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन देना है, अब उसको 21A जो 86 अमेंडमेंट 2002 में हुआ, उसमें ये राइट टू एजुकेशन हो गया। तो जब राइट टू एजुकेशन हो गया ये, उसमें जो अमेंडमेंट हुआ 86 में, उसमें कुछ पॉलिसीज़ हुई, कुछ प्रावधान किए गए कि शिक्षा को कैसे जो है वो बढ़ाया जाएगा, जिसमें पहला जो था वो था UEE, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। दूसरा था DPEP। DPEP क्या है, इसके बारे में मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि ये भी 4 नंबर के क्वेश्चन में आता है। डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ऑफ एजुकेशन, मतलब कि एजुकेशन को कैसे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर करना है, इसके बारे में। फिर तीसरा था EFA, एजुकेशन फॉर ऑल, एंड फोर्थ इज सर्व शिक्षा अभियान। सर्व शिक्षा अभियान क्या है, इसके बारे में मैंने एक वीडियो बना रखा है, वो आप देखिएगा। सर्व शिक्षा अभियान में भी एक और चीज़ आया था, RMSA, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। ये क्या है, इसके बारे में भी एक वीडियो में डालूंगा। तो ये 4 अमेंडमेंट किए गए, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जिसमें कि UEE, DPEP, EFA और SSA, सर्व शिक्षा अभियान की बात की गई। उसके बाद जो है इसमें यूनिवर्सलाइजेशन जो किया गया, उसमें 3 चीज़ें थी। यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ प्रोविज़न। यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ प्रोविज़न का मतलब हुआ कि क्या क्या प्रोविजंस किए जाएँ ताकि जो एजुकेशन है वो सबको आसानी से मिल सके। दूसरा इसमें क्या किया गया कि यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ इनरोलमेंट, जो इनरोलमेंट था बच्चों का वो कम हो रहा था, तो कैसे उसको बढ़ाया जाए। यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ इनरोलमेंट के लिए इस चीज़ का ध्यान दिया गया कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो हैं वो इनरोल कर सकें। अगर बच्चों का इनरोलमेंट अगर कम हो रहा है तो उसको बढ़ाने के लिए जो है ये सरकार का ये कर्तव्य है कि वो उसको बढ़ाए। और तीसरा था यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ रिटेंशन की जो चीज़ें हैं उसको ख़त्म की जाए, मतलब कि एक बार बच्चा अगर इनरोल हो गया तो वो कंटिन्यू करे अपनी स्कूलिंग टिल क्लास 8 तक। और ये चीज़ भी ज़रूरी है कि जो इनरोलमेंट है वो धीरे धीरे बढ़े, और वो
जो बच्चा इनरोल करा लिया है उसने उसको उस क्लास में अब क्लास 8 तक वो पढ़ाई अपनी कंटिन्यू करे, ये नहीं कि एडमिशन ले लिया और फिर छोड़ दें। और ड्रॉप आउट का रेट जो था वो ज़्यादा था एमंग्स गर्ल्स एंड बैकवर्ड क्लासेस, SC ST। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है कि उसको कैसे जो है बढ़ाना है। तो 3 चीज़ों पे था। एक प्रोविज़न था, प्रोविज़न ये कि प्राइमरी स्कूल जो है विदिन 1 किलोमीटर हो और मिडिल स्कूल जो है 3 किलोमीटर के अंदर हो। अगर ज़्यादा पॉपुलेशन है तो ज़्यादा, एक से ज़्यादा स्कूल भी हो, क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा अगर है तो एक स्कूल में वो नहीं हो पाएगा। और ये चीज़ है कि जो यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ इनरोलमेंट का जो बात किया गया उसमें ये चीज़ ध्यान रखना है कि फर्स्ट क्लास में जो बच्चे का इनरोलमेंट होगा उस समय उसकी एज 6 ईयर्स हो। इसके बारे में कोठारी कमीशन ने भी बोला था कि 6 साल बच्चे की उम्र होनी चाहिए जब उसका इनरोलमेंट फर्स्ट क्लास में हो रहा है। तो यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन हैज़ 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स। फर्स्ट इज प्रोविजन, सेकेंड इज इनरोलमेंट एंड थर्ड वन इज रिटेंशन। आफ्टर दैट हमें ये देखना है कि क्या क्या एलिमेंट्री एजुकेशन के स्टेज हैं। तो 2 स्टेज है मेनली। एक है प्राइमरी स्टेज। प्राइमरी स्टेज के भी 2 सेगमेंट्स हैं। पहला जो फर्स्ट सेगमेंट है वो कवर करता है क्लास 1 and 2 को, एंड द सेकेंड सेगमेंट कवर्स फ्रॉम क्लास 3 to 5। आफ्टर देन अपर प्राइमरी स्टेज, जिसे अपर प्राइमरी क्लास कहा जाता है या मिडिल क्लास कहा जाता है, जिसमें क्लास 6 to 8 के बच्चे आते हैं। तो ये स्टेजेज हैं एलिमेंट्री एजुकेशन के। तो पहले जो है बुनियादी शिक्षा से शुरू करते करते और अपर क्लास तक शिक्षा देने का इसमें बात किया गया। अब इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स थे। हर एक चीज़ का कोई ऑब्जेक्टिव होता है, कुछ एम होता है। तो पहला जो इसका ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि ब्रिंग हारमोनियस डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड्स पर्सनालिटी, मतलब एक बच्चे का हारमोनियस डेवलपमेंट करना है। दूसरा था अंडरस्टैंड एंड प्रैक्टिस डिज़ायरेबल सोशल रिलेशनशिप, सामाजिक जो सौहार्द है, सामाजिक जो रिलेशनशिप है उसको सही करना। तीसरा था जो बच्चे हैं उनको एक गुड सिटीजन बनाना, उनमें कंट्री के लिए लव, अफेक्शन ये पैदा करना। चौथा था साइंटिफिक एटीट्यूड होना चाहिए, जो सोच हो वो वैज्ञानिक हो, वो आपके अंदर ऐसा हो कि आप चीज़ों को रिलेट कर सकें, एजुकेशन को रियलिस्टिक चीज़ों के साथ। फिर था कि हैबिट ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप हो। उसके बाद जो सेंस ऑफ डिग्निटी हो, आत्मसम्मान की भावना हो, कंस्ट्रक्टिव टैलेंट का जो है डेवलपमेंट हो, बेसिक स्किल डेवलप करे, इंडिपेंडेंस एंड इनिशिएटिव फॉर सक्सेसफुल सॉल्विंग द प्रॉब्लम, मतलब इनिशिएट लो, कोई प्रॉब्लम अगर आ जाए तो उसको इनिशिएट करके उसको सॉल्व किया जाए। कोठारी कमीशन ने इसके बारे में बहुत अच्छी कुछ बातें बोली थी, जो कि ऑब्जेक्टिव था इसका कि जो एज ऑफ एडमिशन है वो क्लास 1 में जो है वो 6 साल से कम नहीं होना चाहिए। दूसरा उन्होंने बोला कि वोकेशनल कोर्सेज जो हैं वो उसको एक मेन जो है एजुकेशन के साथ जोड़ा जाए, और जो 14 ईयर्स तक के बच्चे हैं वो एजुकेशन अगर कंप्लीट कर रहे हैं, 7-8 क्लास के में हैं, तो वो अपने आप को इनरोल कराएं वोकेशनल कोर्सेज में, ताकि जॉब भी उनको मिले और एजुकेशन के साथ वो अपने आपको इतने सक्षम बना पाए कि वो कुछ काम भी कर सके। और उन्होंने एक ये चीज़ भी बोला था कि जो स्कूल है वो नेबरिंग हो, मतलब नियर बाय हो, ताकि बच्चे आसानी से जा सके, उसको ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम लगे और वो बच्चा जाने में असहज ना हो, आसानी से वहाँ पे जा सके, इजी हो उनके लिए। तो 1 माइल ऑफ हिज होम होना चाहिए बेसिक लेवल तक, और प्राइमरी लेवल तक जो है डिस्टेंस 3 माइल्स तक होना चाहिए। फिर जो NCERT है उसके ने भी एलिमेंट्री एजुकेशन को लेके कुछ अपने ऑब्जेक्टिव रखे। NCERT नेशनल लेवल पे जो है करिकुलम तैयार करता है, रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है ये गवर्नमेंट का, जो कि जिसने कि बोला कि इरिडिक्शन ऑफ इलिटरेसी, मतलब कि अगर एलिमेंट्री एजुकेशन दिया जाएगा तो जो इलिटरेसी है वो ख़त्म होगी। फिर है हेल्दी एटीट्यूड बनेगा। हेल्दी एटीट्यूड कैसे बनेगा कि ह्यूमन जो है वो ह्यूमन लेबर जो है वो उसमें एक डिग्निटी आएगी, आत्मसम्मान की भावना आएगी, सेंस ऑफ पॉजिटिव पार्टिसिपेशन आएगा, और डेवलपमेंट ऑफ वर्क, मतलब उसका विकास होगा,
अगर अच्छे से शिक्षा लेगा तो कार्य भी अच्छे से करेगा। कोऑपरेशन की भावना आएगी, अपने स्किल को अपने स्किल को वेस्ट कर रहा है अदर थिंग्स में, उनको एक जो है अच्छे एफर्ट के लिए बचा के उसको एक अच्छे एफर्ट में लाएगा। फिर स्किलफुल अचीवमेंट करेगा, वो बेसिक स्किल सीखेगा, रिसर्च एंड ट्रेनिंग होगी, मैथ्स पढ़ेगा, साइंस पढ़ेगा, तो उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी होगा, उसका टेक्निकल डेवलपमेंट भी होगा, उसकी थिंकिंग जो है वो अपग्रेड करेगी। फिर नेशनल कॉन्शियसनेस, राष्ट्रीय चेतना की जो भावना है उसका विकास होगा। उनको फिलॉसफी, हिस्ट्री, आर्ट, पास्ट ग्लोरी जो है हमारा जो पीछे का इतिहास है उसके लिए उनमें चेतना जागृत होगी। वो उनमें ये डेवलपमेंट होगा कि नेशनल कॉन्शियसनेस जो है, कैसे राष्ट्र का निर्माण हुआ, कैसे हमारा राष्ट्र जो है आज़ादी मिली हमें, इन चीज़ों का भावना उनमें जागृत होगा। डेवलपमेंट ऑफ एस्थेटिक सेंस, एस्थेटिक सेंस का मतलब उनमें केयर फॉर नेचुरल ब्यूटी, जो प्राकृतिक सौंदर्यता है, जो प्रकृति में हमें इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें मिली है, टेस्ट ऑफ गुडनेस, अच्छाई की जो समझ है उसका विकास होगा। तो दीज आर द ऑब्जेक्टिव डिफाइंड बाय कोठारी कमीशन एंड NCERT। सो ऑब्जेक्टिव्स जो है वो बहुत ज़रूरी होते हैं, किसी भी आप कोई भी चीज़ प्रोग्राम हो कुछ भी उसका ऑब्जेक्टिव होता है। उसके बाद जो सर्टेन प्रॉब्लम्स थे, बहुत कोई भी अगर आप स्कीम लाते हो कोई भी प्रोग्राम तो उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होते ही हैं।